तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा, एक तो डायरेक्शन ऑफ एसिलेशन। एसिलेशन की डायरेक्शन क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपने समझना है। दूसरी हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एसिलेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन की, क्योंकि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus v square is equal to 2as। वो सब चीज़ें जो हैं आने वाली, वो इस वीडियो पर डिपेंड करती है। अगर आप इसको सही से समझेंगे आपको वो अप्लाई करने आ जाएंगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि वो इक्वेशन सिर्फ किसी कंडीशन के लिए ही वैलिड होती हैं, और वो कंडीशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, बहुत ध्यान से। ईयरफोन लगा लें, टीवी की वॉल्यूम, आसपास की वॉल्यूम बिल्कुल कम कर लें, कॉपी पेन रखा हुआ है आपने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। हमारा क्या टॉपिक है? पहले डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि हमें मालूम है एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है साहब जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी फिर डायरेक्शन भी होगी। आज हम वही डायरेक्शन की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, याद करें, v माइनस यू ओवर टी। व्हाट इज v? v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम। याद रखेंगे, ये हमको इसका मैग्नीट्यूड देता है। अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो बेटा एक बात ध्यान रखें, मैंने इसका फॉर्मूला ऐसे भी आपको लिखाया था, याद करेंगे, पिछली वीडियो आप देखेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज है अपॉन टाइम इंटरवल, जितने टाइम में आपका चेंज हुआ। तो एक बात ध्यान रखें, जो वेलोसिटी में चेंज है उसकी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। दूसरी बात आप समझे, एक्सेलरेशन का जो रीजन है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी में चेंज होना है, वेलोसिटी में चेंज होना है। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी कब चेंज होती थी, याद करो। वेलोसिटी का चेंज होना ही तो रीजन है भाई। एक्सेलरेशन का रीजन क्या है? वेलोसिटी का चेंज होना। वेलोसिटी कब चेंज होती थी? या तो स्पीड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। याद है, किसी भी वेक्टर को चेंज करने के तीन ही तरीके होते थे, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों चेंज हो जाए। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है तीन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम इन तीन केसों में बताएंगे आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरीके से होती है। जब सिर्फ बॉडी की स्पीड चेंज हो, ओनली स्पीड। यहां पर क्या है? ओनली डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, तब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। वेलोसिटी में सिर्फ स्पीड चेंज हो, तब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। और जब दोनों ही चेंज हो, स्पीड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, तब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। ये हमारी तीन चीजें हैं। अब इसमें देखें, स्पीड का चेंज होना, डायरेक्शन सेम है इस केस में, स्पीड चेंज होना, डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब बॉडी सीधे रास्ते चल रही होगी। ये बात तो समझ में आ गई, डायरेक्शन सेम है ये, उसके अलावा बेंड नहीं कर रही होगी कहीं को भी, स्ट्रेट पाथ पे चल रही होगी। ये बुरे बात समझ आ गई। दूसरी बात, यहाँ पे पाथ स्ट्रेट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या है? दोनों ही केस है, स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी। हम इन दो को समझेंगे, इन दो को समझने से ही हमारी ये मिलके आ जाएगी। क्यों मिलके आ जाएगी? मैंने आपको, याद करो, वेक्टर का सम बताया था कि अगर एक वेक्टर ऐसे है इस डायरेक्शन में, दूसरा है इस डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट है, इफेक्ट जो है, वो कहाँ होगा? ये इस तरीके से बताया था मैंने आपको, याद करेंगे। ये तो दो वेक्टर अगर एक पॉइंट पे लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों के इक्विवेलेंट में आएगा, बीच में आएगा कहीं। ओके, चलिए, तो फिलहाल हम देर नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कैसे कैसे कहां कहां होने वाली है। स्पीड जब चेंज होती है तब भी देखें तो दो केस होते हैं बेटा, या तो स्पीड बढ़ रही होगी या तो स्पीड घट रही होगी, हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में ध्यान रखेंगे, मैंने दो केस कराए थे, एक बार स्पीड बढ़ते हुए, एक बार स्पीड घटते हुए कराए थे। याद करो, ऐसे स्पीड बढ़ रही थी तो एक्सेलरेशन भी यही को था, ऊपर जाने में स्पीड घट रही थी तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट था। तो इसका मतलब क्या है? जब आपकी स्पीड बढ़ती है
तो आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के पैरेलल होती है। ये साइन है पैरेलल का, देखो दोनों एक तरफ हैं। और जब डिक्रीज हो रही थी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के क्या थी बेटा मेरे, एंटी पैरेलल थी, एंटी पैरेलल, समझ गए। यानी कि यहां पे दोनों के बीच में एंगल था 0 डिग्री, यहां पे था 180 डिग्री। मींस एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, यहां पर एक्सेलरेशन कहता था एंटी पैरेलल। कौन सा केस है, जब डायरेक्शन सेम है, सिर्फ वेलोसिटी में स्पीड चेंज हो रही है। ध्यान रखेंगे, ये केस मैंने आपको 2 कराए थे, लास्ट वीडियो को आप देखेंगे ध्यान से, एग्जाम्पल भी लिए थे, ठीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर स्पीड बढ़ती है तो आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है। एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, वेलोसिटी के पैरेलल। अगर आपकी स्पीड घटती है तो आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल यानी कि 180 डिग्री पे आएगा। ओके, ये तब है जब आपकी डायरेक्शन सेम है, पहला केस, सिर्फ स्पीड चेंज हो रही थी। एक दूसरा केस, अब की बार स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसा हमने कहाँ देखा था कि स्पीड सेम रहे डायरेक्शन चेंज होती रहे लगातार। ऐसा याद करो, आप लोगों ने अपने पंखे को चलाओ तो देखो, जब पंखा कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उसकी पंखड़ी पे तुम जाके बैठ जाओ, हालांकि तुम गेंडे हो, बैठोगे तो टूट जाएगी। लेकिन एक चींटी सी मान लो, कुछ मान लो बॉल लगा दो, तो देखो पंखा जब घूमता है तो वो कांस्टेंट स्पीड से जब घूमने लगेगा तो उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, स्पीड सेम है, ठीक है। मैंने ऐसा एग्जाम्पल भी लिया था स्पीड वाली वीडियो में, आप देखेंगे ध्यान से। और मोशन वाली वीडियो में देखा मैंने, एक घुमा के दिखाई था कोई बॉडी। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, याद रखेंगे, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है उसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी के 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर जिसे हम कहा करते हैं। ये आपने याद रखना है। क्या यहां पर कैसा होगा बेटा, एक्सेलरेशन, यहां पर आपका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा किसके, ये सारी बात ही परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, ये सारी बात हम पढ़ रहे हैं बेटा वेलोसिटी के। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के पैरेलल होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। अब एक ये तीसरा केस, ओहो बड़ा इंपॉर्टेंट केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अभी आप आगे पढ़ोगे, जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चलती है, एग्जांपल है वो इसका। इसके एग्जांपल अपने आसपास देखे ही हैं। तीसरा केस, दोनों ही चेंज हो, ऐसा कहां होता है, एक टर्म बनती है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे आपने एक बॉल को फेंका तो बॉल ऐसे रास्ते गई, देखो यूं, ऐसे में बॉल की वेलोसिटी भी चेंज होती है, मतलब कि उसकी स्पीड भी चेंज होती है, माफ करना, और डायरेक्शन भी, दोनों चीज चेंज होती है। तो ऐसे में कहाँ हो, तो ऐसे में देखो दोनों चीज चेंज हो रही है, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल समझे मेरी बात, ये वेक्टर सम वाली बात है आपको, हालांकि ऐसे बॉल जा रही थी, मान लीजिए इस जगह पर देखो बॉल की मैंने बताया था कर्व पाथ पे वेलोसिटी ऐसे निकाल देते ना, ये देखो ये है वेलोसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, दूसरा केस क्या था, इसकी वेलोसिटी एक कहां को जा रही है, एक तो ऊपर को जा रही थी ऐसे, एक ही इधर जा रही, तो कुल मिला के वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऐसे आ गई, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके एक्सेलरेशन के 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा ऐसे वाला जो वेलोसिटी के 90 डिग्री होगा, वेलोसिटी ये है, इसके 90 डिग्री होगा, एक कैसा होगा, वेलोसिटी के ये इस तरीके से 90 डिग्री पर होगा, या तो इधर को या तो इधर को। दूसरा कैसा होगा, या एक तो ऐसा होगा जरूर, दूसरा होगा इन दोनों में से कोई सा एक, इन दोनों में से कोई सा एक, या तो वेलोसिटी के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, या तो वेलोसिटी के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। समझे मेरी बात को,
या तो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल। उसका केस मतलब है या तो एक्सेलरेशन ऐसा होगा या ऐसा होगा, इन दोनों में से तो कोई एक होगा। और 90 डिग्री होगा तो वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक, अब ये पैरेलल एंटी पैरेलल कैसे पता चले? अगर स्पीड बढ़ रही है तो पैरेलल है ना, घट रही है तो एंटी पैरेलल। आप सोच के देखें, आपने कोई बॉल अगर ऊपर फेंकी, उसकी स्पीड बढ़ती है घटती है? घटती है ना ऊपर जाने में, नीचे नहीं बढ़ती है। अभी बॉल ऊपर को जा रही है, स्पीड घट रही होगी तो एंटी पैरेलल। तो ये वाला तो नहीं आएगा भैया। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी? एक्सेलरेशन का एक हिस्सा तो ऐसा होगा यहाँ को, और दूसरा हिस्सा कहाँ को होगा बेटा? ये यहाँ को होगा। वेलोसिटी के 90 डिग्री, वेलोसिटी के 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना जब भी कोई बॉडी कर्व पाथ पे चलती है, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है। ठीक है, अब देखें, अगर मैं एक्सेलरेशन को देखूं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, वही दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों को जोड़ता हूं तो कैसा बनेगा वेक्टर? कुछ कुछ ऐसा बनेगा नीचे को। तो कुल मिला के आपका एक्सेलरेशन यहां को होता है। ये है आपका असल में एक्सेलरेशन। जब दोनों चीज चेंज होती है तो उसमें दोनों केस होंगे, 90 डिग्री वाला भी होगा और इन दोनों में से कोई सा एक होगा। इन दोनों आपको देखना है, स्पीड घट रही है तो एंटी पैरेलल है, देखो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल। बढ़ रही होती तो पैरेलल आता। अगर बॉल यहाँ की तरफ हम देख रहे होते हैं, वो नीचे को आ रही है, तो देखो वेलोसिटी ऐसे होती, एक इसके पैरेलल आता। पैरेलल कैसे आता? ऐसे आता है पैरेलल। दूसरा परपेंडिकुलर ऐसे आता। दोनों को जोड़ो फिर से, देखो जब दोनों वेक्टर्स को जोड़ोगे उसका डायरेक्शन फिर से यही आएगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी की वजह से होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये है बेटा इसकी डायरेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ी सी बात आगे ही करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज जो मैंने आपको बता दी बेटा बहुत हाई लेवल की तो नहीं है ये, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बातें हैं। नॉर्मली ये बातें आपको बताई जाती हैं क्योंकि 9th में इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो 11th का बच्चा पढ़ लेगा, उसको भी बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर से वही बात बेटा, फिर से वही बात। जब यूनिफॉर्म की बात आ रही है इसका मतलब कांस्टेंट। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट कब होती है? वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट तब होती है जब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। दोनों ही क्या हो? सेम हो, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जब कोई भी एक चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो? सेम हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, चेंज नहीं होने चाहिए ये। अब सोच के देख, अगर डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है इसका मतलब स्ट्रेट पाथ की बात होगी। कौन से पाथ की बात होगी? स्ट्रेट पाथ। तो एक बात तो मुझे समझ में आई, एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म होना है तो बॉडी ने स्ट्रेट पाथ पे चलना बेहद जरूरी है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि उसको कांस्टेंट होना है, वेलोसिटी लगातार इक्वल बढ़े। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी कोई आदमी ऐसा कोई स्ट्रेट पाथ पे बॉडी चल रही थी, अभी वेलोसिटी थी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 12। फिर 1 सेकंड के बाद 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जैसे फिर 1 सेकंड बढ़ा फिर कितनी हो गई? 14। फिर 1 सेकंड बाद देखा कितनी वेलोसिटी हो गई? 16। फिर 1 सेकंड बाद देखा कितनी वेलोसिटी हो गई? 18। तो आप देखो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, स्पीड जो बढ़ रही है, हर बार 2 बढ़ रही है। हर 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है? 2। अगर ये इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो ऐसे एक्सेलरेशन को आप बोलते हैं यूनिफॉर्म। इंपॉर्टेंट बात ये, स्ट्रेट पाथ पर होगी, दिमाग में डाल लो इस बात को। अगर ये हल्का सा भी बैंड हो गई तो फिर वहां पे नॉन यूनिफॉर्म का केस आने वाला है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज, आइदर बढ़े और घटे, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। और वेलोसिटी में भी क्या चेंज होना चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि स्पीड चेंज होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब आपका कौन सा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म। अदरवाइज कौन सा आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। एक बहुत, हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन आपने ये पढ़ रखा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा। अब देखो, आप जब किसी बॉल को छोड़ते हो, किसी पत्थर को छोड़ते हो, वो स्ट्रेट पाथ पे तो आता है नीचे को, है ना।
और इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी, जी से डिनोट करते हैं, ए की जगह इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना, कभी भी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक सेकंड में वेलोसिटी का बढ़ना या घटना। अभी यहां लिखा हुआ है सिर्फ जी पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन है ना, मैंने बताया था। ओके, तो क्या होगा यहां पर, देखो जब हमने बॉल को छोड़ा, अब देखो मैं कैसे पता लगाऊं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। हमने जब बॉल को छोड़ा, यहां पर इसकी वेलोसिटी होती है 0। एक सेकंड बाद वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, जब ड्रॉप करते हो तो नीचे को आती है ना, बढ़ती है। एक सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30। कैसे पता, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10, तो हर बार वेलोसिटी 10 बढ़ेगी। वेलोसिटी भी कौन बढ़ेगी, स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही रहती है। अगर हम इसको ऊपर को फेंक रहे होते तो सोचो घटती है। अगर मैं इसे 30 की रफ्तार से फेंकता तो एक सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती, 10 घटती 20, 2 सेकंड बाद 10, 3 सेकंड बाद 0, यानी मैक्सिमम 3 सेकंड तक ऊपर जाती, फिर 3 में नीचे आती। तो ये है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2 2 2 पड़ा था, हो सकता है 2 3 2 3 ऐसे हो, वहां पर आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। उसकी जरूरत आपको नहीं है, जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन जितनी भी आपकी लगती हैं वो सारी की सारी इसके लिए लगती हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन अलग तरीके से, वो आप लोग 11th में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह तरीका है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बेटा, जब अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है इक्वल टाइम में, बस सेम यही है, सेम टू सेम वही पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, वही चल रहा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो फिर से पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक वगैरह कर दे, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों को कहें कि भैया पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।